बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमब्रीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की लेमन चटखारा बोटी, जो कि ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनकर तैयार होती है। मसालेदार और चटखारेदार ये बोटी बनकर तैयार होती है। और इसके साथ हम ये ज़बरदस्त किस्म का हरे धनिया पुदीने का रायता भी बनाना बताएंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इसके लिए बोनलेस बीफ लिया है 1 kg। इसके साथ मैंने थोड़ी सी चिकनाई भी ली है। ये देखें, थोड़ी थोड़ी चिकनाई लगी हुई है। इसको बिल्कुल चिकनाई के बगैर नहीं लेना, वरना फिर ये ड्राई बनेगी। हमने इस तरह से क्यूब कट काट लिया है इसको। और इसको मैंने किस तरह से वॉश किया, आप मेरी गोश्त को साफ़ करने की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसको मैंने वॉश करने के बाद कुकर लेंगे, इसको कुकर में गलाएंगे। 1 किलो मैंने बोटियाँ ली थी। और इसके बाद मैंने एक बड़ी प्याज लेकर उसको रफली काट लिया। 2 खाने के चम्मच मैंने लहसुन अदरक लिया और नमक लिया मैंने 1 टीस्पून। और इसमें पानी शामिल करेंगे 3 कप। और इसकी विसल लगाकर जब इसकी विसल बोलना शुरू होगी उसके बाद 10 मिनट तक इसे गलाएंगे। और फिर इसकी प्रेशर रिलीज़ करने के बाद देख लेंगे, अगर इसमें पानी मौजूद हुआ तो पानी इसका खुश्क कर लेंगे और बोटियों को ठंडा कर लेंगे। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने हंकर्ड लिया है 2 टेबलस्पून। इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पिसी हुई लिया है 1 टीस्पून। और पिसा हुआ धनिया लिया 1.5 टीस्पून। कुटा हुआ जीरा और कुटा हुआ धनिया लिया 1 टीस्पून। दोनों को मैंने फ्रेश कूट लिया था। चाट मसाला लिया मैंने 1/2 टीस्पून। हल्दी लिया 1/4 टीस्पून। काली मिर्च पिसी हुई लिया 1 टीस्पून। और गरम मसाला लिया 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया 1 टेबलस्पून। लेमन जूस डालेंगे 2 टेबलस्पून। काला नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून। हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ और इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर भी डालेंगे अच्छे कलर के लिए। थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टीस्पून। और इसे मिक्स करके ये हमारे इस तरह का मिक्सचर होना चाहिए। ये हमने बोटियां ठंडी कर ली हैं। इसमें जो पानी मौजूद था मैंने खुश्क कर लिया, तो इसे ठंडा करके बाउल में शिफ्ट कर दिया। अब ये मिक्सचर जो हमने मैरिनेशन तैयार की तमाम बोटियों पर लगाकर अच्छे तरीके से इसे कोट करके इसे ओवरनाइट के लिए रख देंगे। क्लिंग रैप लगाकर हमने इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 3 से 4 घंटे तो ज़रूर दें, ताकि मसाला अच्छे तरीके से बोटियों के अंदर तक जाए। ये अगले दिन हम इसका क्लिंग रैप हटा रहे हैं। इसके बाद इसको आप 2 से 3 घंटे पहले फ्रिज से निकाल लें, ताकि ये रूम टेम्परेचर आ जाए। इसके बाद मैंने इसमें मैदा डाला है, ऑल पर्पस फ्लावर डाला है 2 टेबलस्पून। और अच्छे तरीके से इस पर मिक्स कर देंगे। ये मैंने स्क्वायर्स लिए हैं, इसके अंदर इस तरह से बोटियों को लगाएंगे। एक स्क्वायर्स के अंदर हम 5 लगाएंगे, थोड़े फासले पर लगाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए। इसकी कोटिंग पकानी है अंदर तक से, तो ये मुकम्मल तौर पर कुक है। हमने 4 स्क्वायर्स तैयार किए हैं। जिनके पास स्क्वायर्स नहीं है वो भी हम किस तरह से फ्राई करेंगे वो भी बताएंगे। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन लिया, इसके अंदर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। इसके बाद हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हाई हीट पर नहीं पकाएंगे, वरना ये जल जाएंगी और ड्राई हो जाएंगी। इसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम करके इसे पका लेंगे। तकरीबन 5 मिनट में दोनों साइडों से पककर तैयार हो जाएंगी। बहुत जल्दी बनने वाली ये बोटियाँ। ये देखेंगे हमने निकाल ली हैं, दोनों तरफ से हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब इस तरह से ये एक एक बोटी को हम इस तरह से फ्राई करेंगे। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बहुत अच्छी लगती हैं। दोनों साइडों से इस तरह से जब इसका कलर चेंज हो जाए इस तरह से इसको फ्लिप करके पका लेंगे। जब दोनों साइडों से हो जाएंगी तो हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, वरना फिर ये ओवर कुक हो जाएंगी और जूसी नहीं बनेंगी। ये हमने बोटियां इस तरह से निकाल ली हैं। इस तरह से सारी बोटियां निकाल लेंगे। हम इसका रायता बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया और 1 मुट्ठी पुदीना लिया। दोनों को मैंने अच्छे तरीके से धोने के बाद काट लिया। इसके बाद इसको ब्लेंडर जग में शिफ्ट करेंगे। 2 मैंने लहसुन के जवे लिए, 1 मैंने छोटी प्याज ली है कटी हुई। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 2 अदद, ये कम तीखी वाली थी, इन्हें भी काट लिया। लेमन जूस डालेंगे 2 टेबलस्पून। नमक डालेंगे 3/4 टीस्पून। और काला नमक डालेंगे 2 चुटकी। ये मैंने पीस लिया। इसके बाद इसमें हंकर डालेंगे। हंकर डालने के बाद 4 टेबलस्पून हंकर डालेंगे। इसको डालने के बाद ये पीस लिया मैंने। ये हमारा रायता बनकर तैयार है, इसे हम निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लेमन चटखारा बोटी और ये ज़बरदस्त किस्म का रायता बनकर तैयार है। इसको हमने प्याज के लच्छे और लेमन वेजिस के साथ सर्व किया। मसाले से लिपटी हुई और चटखारा बोटी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। हम आपको तोड़कर दिखा देते हैं कितनी सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त से मज़ेदार से चटपटे तवा पसंदे, और उसके साथ ही हम पसंदों का सालन भी बनाएंगे। एक वीडियो में आपको 2 तरह के पसंदों की रेसिपी दे रहे हैं। ज़बरदस्त किस्म के पसंदे बनकर तैयार होते हैं। आप इसको ऐसे ड्राई तले हुए भी खा सकते हैं और इसका ग्रेवी का सालन बनाकर भी खा सकते हैं। दोनों तरीक़ों से बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आपको वीडियो पसंद आने वाली है तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने बीफ के पसंदे लिए हैं। ये 1 किलो से ज़्यादा थे, यानी कि ये 1200 ग्राम है। ये देखें हमने इसे किस तरह से काटा है। इसकी आप थिकनेस देख सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटना, वरना ये फ्राई होने के बाद ड्राई हो जाएंगे। इसको हम धोने का तरीका भी बताएंगे। इसके अंदर मैंने वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका डाला 1/2 कप, और 1/2 कप ही मैंने इसमें पानी शामिल कर किया। इसके बाद इसको हल्का हल्का हाथों से इस तरह से रब करेंगे और इसको आधे घंटे के लिए इसी तरह से रख कर छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद ये देखें इसने कितना ज़्यादा खून रिलीज़ किया है। इसको हम स्ट्रेनर में डालकर इसको वॉश कर लेंगे। ये मैंने वॉश कर लिया है। इसके बाद अभी भी इसका पानी धुंधला है। ये देखें इस तरह से हम इसे 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। स्ट्रेनर में डालकर दोबारा से बाउल के अंदर पानी डालकर इसे 2 से 3 दफ़ा इसी तरह से रब करके इस तरह से वॉश कर लेंगे। इसके बाद स्ट्रेनर में डाल देंगे आधे घंटे के लिए। मैंने इसे स्ट्रेनर में डाल दिया था। ये वॉश हो चुके हैं, ये देखें, और ये खुश्क हैं इस वक्त। अब इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन के लिए मैंने एक बाउल लिया, इसके अंदर मैंने हंग कर्ड लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने 1 कप दही को आधे घंटे के लिए छलनी के अंदर रख दिया था, उसका पानी निकल गया। तो ये हंग कर्ड तैयार है। इसके अंदर मैंने चिली पाउडर डाला 1.5 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाली, और कोरिएंडर को यानी कि धनिए के खुश्क धनिए को और ज़ीरे को मैंने कूट लिया। 1.5 टीस्पून मैंने 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा और 2 टीस्पून मैंने धनिए को डाल दिया मोटा कूट कर। नमक लिया मैंने 1.25 चाय की चमची, हल्दी लिया 1/4 टीस्पून, गरम मसाला लिया मैंने 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर लिया 1.5 टीस्पून, चाट मसाला लिया मैंने 1 टीस्पून, और ये मैंने पपाया पाउडर लिया 1 टीस्पून। अगर आपके पास कचरी पाउडर या फिर पपाया का पेस्ट हो तो पपाया का पेस्ट आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं, और कचरी पाउडर 1 टीस्पून। और मैंने ये थोड़ा ड्राई लग रहा था, इसमें 2 टेबलस्पून दही शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें बेसन डाला 2 टेबलस्पून, ऑयल डाला 3 टेबलस्पून, और ऑरेंज फूड कलर डाला 1/2 टीस्पून। ये डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा ड्राई होना चाहिए। पसंदे चूँकि हमारे थोड़े थोड़े से गीले होने चाहिए, इसलिए मसाला अच्छे तरीके से रब हो जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा लिक्विड किया तो फिर ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा। ये थोड़ा सा हमारे मिक्सचर के अंदर ये बच रहा था मिक्सचर। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून दही डालकर इसको भी इसके ऊपर डाल दिया, और मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक डाला। इसको अच्छे तरीके से हर पसंदे के ऊपर रब करेंगे। मसाले को अच्छे तरीके से रब कर लिया, एक एक पसंदे के ऊपर हाथों की मदद से। इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख देंगे, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे 2 घंटे तो ज़रूर दीजिए मैरिनेट करने के लिए। इसके बाद इसे फ्राई करेंगे। मैंने 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद इसे फ्राई करेंगे। बड़ी सी मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। अगर आपके पास छोटी कढ़ाई हो, तवा हो, तो उस पर तवे पे भी तल सकते हैं। हमने बड़ी सी कढ़ाई के अंदर जो फ्लैट थी इसके अंदर इसे फ्राई किया। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया था। गर्म ऑयल के अंदर इसे डालेंगे। एक एक पसंदे को डाल दिया मैंने, और जब ये 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाएंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर इसको निकाल लेंगे। डालने के बाद इसकी फ्लेम को हम थोड़ा लो कर देंगे। लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, और फिर इसको फ्लिप कर लेंगे। इसी तरह से तमाम पसंदे निकाल लेंगे। ये हमने तमाम पसंदे निकाल लिए। मैं इसको तोड़कर दिखा देती हूँ ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। इसके बाद इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ऑयल लिया 4 टेबलस्पून, और 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज को रफली काट लिया है। इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। इसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे। एक बड़ा टमाटर, इसको मैंने रफली काट लिया, और 3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसको भी मैंने रफली काट लिया। इन तीनों चीज़ों को फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। इसे थोड़ा सा नरम कर लेंगे। नरम करने के बाद, इसको ठंडा करने के बाद 1/2 कप पानी डालकर इसको मैंने पेस्ट बना लिया। ये देखें, ये इस तरह का पेस्ट होना चाहिए। इसके बाद इसी सेम कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल लिया 1/2 कप। अब इसको पसंदों का सालन बना रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया। इसको फ्राई करेंगे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर। मैंने फ्राई कर लिया। इसके बाद ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद ये पेस्ट जो हमने तैयार किया था ये शामिल करेंगे। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये भुन चुका है। इसके बाद इसमें नमक शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून, और धनिया पाउडर डालेंगे 1.5 टीस्पून, चिली पाउडर डालेंगे 3/4 टीस्पून, और कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा पानी डालकर इस मसाले की हम भुनाई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक मसाले को हमने भूनना है, जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये हमारा मसाला भुन चुका और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इस वक्त हम इसमें दही डालेंगे जो मैंने फेंट ली थी लो फ्लेम पर।
1 कप मैंने दही शामिल किया है, इस दही का पानी खुश कर लिया है। इसके बाद ये तमाम तैयार किए हुए तले हुए पसंदे डाल देंगे। इसके बाद जो इसका ऑयल था जिसमें तमाम पसंदों के जूसेस शामिल है वो भी डाल देंगे। इसके बाद पसंदों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करने के बाद जो हमारा पेस्ट वाला जग था जिसके अंदर हमने पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ था, उसमें पानी शामिल करके हाफ़ कप मैंने पानी शामिल किया। उसके बाद गरम मसाला शामिल किया हाफ़ टी स्पून। तकरीबन 10 मिनट तक हम पसंदों को पकाएंगे। लो फ्लेम पर मैंने पका लिया 10 मिनट तक। ये देखें इसकी ग्रेवी की थिकनेस ज़बरदस्त किस्म के हमारे पसंदे तैयार हो चुके हैं। अब इसमें कोयले का धुआं देंगे। फॉइल के पेपर के ऊपर मैंने धकता हुआ कोयला रखकर इसके ऊपर ऑयल डाला है 1 टीस्पून और इसको ढककर मैंने इसके ऊपर स्मोक दे लिया 2 मिनट तक। आखिर में हरी मिर्ची शामिल करेंगे, दरमियान से स्लीट की हुई भी और कटी हुई भी। इसके बाद हरा धनिया डालकर 1 मिनट तक इसको दम देंगे मज़ीद। ये हमारे पसंदों का ज़बरदस्त किस्म का सालन तैयार है। इसको हम ज़बरदस्त किस्म की अपनी डिश में डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चटपटा मज़ेदार सा पसंदे का सालन बनकर तैयार है। ये ऐसे भी तले हुए भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप किसी भी सॉस रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको जो पसंदों का सालन है इसको तंदूरी रोटी के साथ, घर की रोटी के साथ या फिर राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड मटन चॉप्स, जो कि ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से जूसी, मज़ेदार, मसालेदार, क्रिस्पी, करारी मटन चॉप्स की रेसिपी हम बना रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने मटन चॉप्स लिए हैं, जो कि मैंने वज़न के लिहाज से 1 किलो लिए हैं। इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। इसको मैंने किस तरह से वॉश किया आप मेरे गोश्त साफ़ करने की वीडियो में देख सकते हैं। उस तरह से इस गोश्त को, हर तरह के मीट को साफ़ करना ज़रूरी है, वरना इसमें ब्लड रह जाता है जो कि हमारे पेट के अंदर जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। इसके बाद हम इसको कुकर में गलाएंगे। मैंने इसे कुकर में शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक बड़ी साइज़ की प्याज ली, इसको मैंने रफली काट लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया और नमक शामिल किया मैंने हाफ़ टी स्पून, और 3 कप इसमें पानी शामिल करके इसको हम गला लेंगे। इस विसल बजने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे टाइम देखकर इसको, जब इसकी सीटी बोलना शुरू हो जाएगी, तकरीबन 10 मिनट तक इसे पकाएंगे। इसके बाद इसकी विसल बंद करने के बाद, इसका प्रेशर रिलीज़ होने के बाद अगर इसमें पानी मौजूद हुआ तो इसका पानी ड्राई कर लेंगे और इसे ठंडा करके बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। और इसमें मैंने नमक, हंग कर्ड लिया 2 टेबलस्पून और हाफ़ टी स्पून नमक लिया। 1 टीस्पून मैंने क्रश्ड कोरिएंडर लिया। चिली पाउडर लिया मैंने 3/4 टीस्पून। हल्दी लिया 1/4 टीस्पून। गरम मसाला लिया हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर लिया। चिली फ्लेक्स लिए मैंने 1 टीस्पून और लहसुन अदरक लिया मैंने 1 खाने का चम्मच। 1 मैंने अंडा शामिल किया और 2 चुटकी या फिर 1/4 टीस्पून मैंने काला नमक शामिल किया। चाट मसाला लिया मैंने हाफ़ टी स्पून। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर शामिल किया और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद मैंने इसमें कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया। लेमन जूस शामिल किया 1 टेबलस्पून और इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच मैदा शामिल किया। अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून ही शामिल कर लें। ये मैंने मटन चॉप्स को मैंने चेक कर लिया था, ये गल गई थी और इसका जो पानी था उसको मैंने ड्राई कर लिया। ठंडा करने के बाद इसको बाउल में शिफ्ट कर लिया। इसके बाद ये तमाम जो हमने मिक्सचर बनाया, इसका मैरिनेशन तैयार किया, ये तमाम को अच्छे तरीके से हाथों की मदद से ही हमें इसे चाँपों पे, एक-एक चाँप के ऊपर अच्छे तरीके से इस तरह से लगाना है, रब करना, और इसको तकरीबन हमें इस तरह से मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रखना है ताकि मसाले इसके चाँपों के अंदर अच्छे तरीके से चले जाएँ। अगर हमने इसको अभी फ्राई कर लिया तो फिर ये अंदर से फीकी बनेंगी, बिल्कुल भी मसालेदार नहीं बनेंगी। ओवरनाइट रखना ज़रूरी है। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। इसे अगर हम डीप फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगी और जूसी नहीं बनेंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद हम इसे इस तरह से फ्लिप कर लेंगे। हमने शैलो फ्राई किया इसे और हर तरफ से इसे इस तरह से पकाएंगे ताकि इसकी हर तरफ से कोटिंग तैयार हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट में एक साइड, और फिर इसी तरह से दूसरी साइड को भी इसी तरह से पका लेंगे और हर तरफ से हम इसकी कोटिंग पका लेंगे इस तरह से। ये हमने 3 चाँपें तैयार कर ली हैं। इस तरह से हम सारी तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रिस्पी फ्राइड मज़ेदार सी मसालेदार मटन चॉप्स बनकर तैयार हो चुकी हैं, जिसको हमने हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ सर्व किया। ये बहुत मज़ेदार रायता
बनकर तैयार हुआ था और इसके साथ तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। दिखा देते हैं किस तरह से गली हुई और अंदर से कितनी जूसी बनकर तैयार हुई थी और मसालेदार बनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रीन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अगर आप भी पुलाव और बिरयानी खा खा कर तंग आ चुके हैं और किसी नई पुलाव की रेसिपी की तलाश में हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। हम बना रहे हैं मज़ेदार सी ज़बरदस्त किस्म की काबुली पुलाव। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से और बहुत ही आसान तरीके से पुलाव बनती है और जायके में इतनी ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने कुकर लिया, इसके अंदर हम गोश्त को गलाएंगे। मैंने बीफ लिया 500 ग्राम, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज लिया जिसे मैंने रफली काट लिया। 8 से 10 मैंने लहसुन के चव्वे लिए, ये भी डाल देंगे। नमक डालेंगे 1 टीस्पून और धनिया, साबुत धनिया डालेंगे 2 खाने के चम्मच और ज़ीरा और सौंफ 1 टेबल स्पून डालकर इसको इसके अंदर हम तकरीबन 5 से 6 कप पानी डालकर इसको हम गलाएंगे। गोश्त को तकरीबन 10 से 15 मिनट सीटी बजने के बाद इसको हम गला लेंगे। फिर इसका चूल्हा बंद कर देंगे। और गाजरें ली थी मैंने, एक बड़ी गाजर को मैंने जूलियन कट काट लिया, इसे फ्राई करेंगे। और 25 से 30 अदद हमने किशमिश लिया, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे 3 खाने के चम्मच ऑयल के अंदर और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद 2 मिनट तक इसे ढककर पकाएंगे ताकि हमारी गाजरें सॉफ्ट हो जाएं। फिर इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे, अलहदा निकाल कर रख लेंगे। और इसी सेम पैन के अंदर हम हाफ़ कप घी शामिल करेंगे। आप घी में ही बनाइएगा। और एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज लिया है, इसे मैंने मीडियम ली थी, मैंने इसको रफली काट लिया है। इसको तकरीबन गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। इसके बाद इतना ही कलर करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। 2 खाने के चम्मच मैंने लहसुन अदरक डाला, उसको फ्राई कर लेंगे। इसके बाद 2 टमाटर लिए हैं और 3 हरी मिर्ची, उनको भी काट लिया। और मैंने 2 चाय की चमची मैंने नमक डाला है। नमक डालने के बाद टमाटरों को सॉफ्ट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद जो उबला हुआ गोश्त था ये डालने के बाद इसे मसाले के साथ भूनेंगे हम। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे हाई हीट पर भूनेंगे। इसके बाद ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है मैंने 1.5 टीस्पून। सिर्फ इसमें नमक और कुटा हुआ ज़ीरा जाता है, कोई भी स्पाइसेस नहीं जाते। इसके बाद इसमें बीफ का स्टॉक शामिल करेंगे जो कि मैंने उबालते हुए अलग कर लिया था, तकरीबन 3 कप। और ये भीगे हुए मैंने सिला चावल लिए हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। 2 कप हमने चावल शामिल किए हैं। 2 कप के लिहाज से परफेक्ट रेसिपी है। डालने के बाद इसका जो पानी था उसको मीडियम फ्लेम पर हम खुश कर लेंगे और उसके बाद चेक कर लेंगे हमारे चावल अगर गल चुके हों तो ठीक है, वरना फिर मज़ीद पानी शामिल कर लेंगे। और इस वक्त हम इसमें नमक भी चेक कर लेंगे। नमक हमारा परफेक्ट था। और ये आप चावल देख सकते हैं, चावल हमारे गल चुके हैं। ये देखें चावल का दाना हमारा सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद इसकी लिड लगाकर इसको तकरीबन लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए हम इसका दम लगाएंगे। और दम लगाने से पहले इसमें हम हाफ़ गाजरें शामिल कर देंगे। ये हमने हाफ़ गाजरें शामिल कर दी हैं, बाकी हम दम के वक्त शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ज़बरदस्त किस्म की अफ़गानी पुलाव का हमने दम हटा दिया। इसका हमने ढक्कन लिड हटा दिया है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त। इसको हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे चावलों को और अपनी डिश के अंदर डिश आउट कर लेंगे इस तरह से। और बाकी ऊपर से हम गाजरों को डेकोरेट करेंगे और किशमिश भी डाल देंगे। कितने कम इंग्रेडिएंट्स से और कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काबुली पुलाव बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे हमने इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। ये ऐसे भी बहुत मज़ेदार लगती है, लेकिन अगर आप कुछ तीखा खाना चाहते हैं तो इसे किसी चटनी के साथ सर्व कीजिए, क्योंकि ये थोड़ी फीकी होती है लेकिन जायके में बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।